हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में जो यहाँ रीडिंग आई है बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप की है कि आपके खिलाफ कोई पीठ पीछे बहुत गहरी साजिश कर रहा है। जैसे कोई एक महिला है जो पड़ी है आपके पीछे और गिराना चाहती है आपको नीचे। ठीक है, बहुत डार्क एनर्जी है। तो आखिर क्यों? क्या बात है? कौन है ये जिसको इतनी नफ़रत है, जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहती है, आपको नीचे गिराना चाहती है? आखिर क्यों? ये तुलना क्यों दिमाग में आई है? ओके, चलिए देखते हैं रीडिंग में। जो भी बातें होंगी, जो भी मिस्ट्री होगी, वो यहीं पर सॉल्व होगी। सो चलिए फटाफट से कनेक्ट कर लीजिए एनर्जी से। ओके, सो बहुत 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 सारा स्वागत है जो भी नए व्यूअर्स है, पुराने व्यूअर्स है, आप दोनों का अपने इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है आप दोनों का। सो फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, तो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। सो जो जितने भी नए व्यूअर्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ओके, एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं, आप भी किसी ना किसी तरीके से अपनी उपस्थिति, आपको पता ही है कि वीडियो को लाइक शेयर हाइप करके आप अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करें, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिल सके। क्योंकि जब आप कहते हो कि ये एनर्जी मेरी थी मैम, ये चीज़ें मेरी थी, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है, आपकी एनर्जी का होता है। सो चलिए फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं, कौन है ये महिला जो पड़ी है आपके पीछे और गिराना चाहती है आपको नीचे। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बता दें। ओह, एक बात नोट किया है आपने, जब जब महिला शत्रु की रीडिंग होती है, पता नहीं वो मेरे से खुन्नस खाती हैं क्या, जब जब नाम उनका आता है एकदम से कार्ड्स ऐसे भड़क जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। ओके चलिए, देखो देखो देखो, देख लो। कल की रीडिंग में हुई थी ऐसी चीज़ें? परसों हुई थी? नहीं, आज देख। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। देखो, अभी भी एक मिनट रुको। अभी भी भड़काव है, चलो भड़क रही है तो भड़क रही है, गुस्सा है तो गुस्सा है। कहते हैं ना, जो निगेटिव ऊर्जा वाले लोग होते हैं ना, बड़ी जल्दी खबर लगा लेते हैं कि हमारे बारे में चर्चा कहाँ हो रही है, हमारे बारे में बातें क्या चल रही है, भनक लग जाती है। थैंक यू सो मच। ओके, द फूल। अच्छा, सबसे पहले अपनी करंट एनर्जी पिक करना। आप अपनी लाइफ में आई थिंक आपके पास विजिबल हो रहे हैं ना, काफ़ी दूर तो मैंने नहीं रखा ना। अपनी लाइफ में किसी तरह का स्टार्ट कर लिया है ना आपने? लाइफ में कुछ चीज़ें शुरुआत, किसी चीज़ की तो शुरुआत की है आपने। ओके, महिला का नाम लिया और महिला हाजिर है। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं कि ये वो है या आप हैं। ये कौन है? एम्प्रेस की एनर्जी में कौन है भाई? कौन है ये महिला जो पड़ी है आपके पीछे और गिराना चाहती है आपको नीचे? तो बिल्कुल यहाँ पर है, ऊर्जा है। टू ऑफ पेंटिकल्स में आपको लाने की ज़बरदस्त मनसा है। नाइन ऑफ फैंस। ओके, टू ऑफ सूट्स। दुखी है, परेशान है ये महिला। ठीक है, आपने कुछ तो ऐसा काम किया है जिसकी वजह से परेशान है, बट करंट एनर्जी में मैं दिख रही हूँ कि आपने काफ़ी लोड उठा रखा है अपने सर पर। ठीक है, करंट एनर्जी में आप लोगों में से कुछ लोग फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हो और बहुत ज़्यादा लोड उठा रखा है। आप में से कई लोग अपने सर में हेडेक महसूस कर रहे हो, दर्द महसूस कर रहे हो। ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड किसी चीज़ किसी मतलब है, कुछ डिलेमा है, कुछ भ्रम है, कुछ भी है। ठीक है, तो क्या है ये जो कार्ड अभी जो मैं लूँगी ना, इस चीज़ में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले उस एनर्जी को पिक करना जो भी मैं फर्स्ट कार्ड उठाऊँगी अभी पहले यहाँ। थैंक यू सो मच। ये है तो क्या है और क्या इसका निवारण हो जाएगा? थैंक यू सो मच। बिल्कुल फोकस करो अपनी ऊर्जा पर। ठीक है,
कुछ नेगेटिव ऊर्जा वाले लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो रहा है, ये 110% है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। आपकी संगत अच्छी नहीं है, अच्छे लोगों में उठना बैठना नहीं हो रहा है। शायद आपको नहीं पता है, लेकिन पता करो, ठीक है, पता करो। और अगर नहीं पता चल पा रहा है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा प्राइवेट रखने के स्टार्ट करो, अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट रखने का स्टार्ट करो, ठीक है। और अपनी ऊर्जा को फोकस करो। भ्रम की स्थिति है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ को लेकर के उधड़-बुन चल रही है, तो अपनी एनर्जी को फोकस करो, आपको उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। 110% लवर्स, ओके। पीस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, अच्छा इसीलिए परेशान है। देखो ये जो महिला है ये इसीलिए परेशान है, देख लो रीज़न यहाँ क्या निकल के आया है। भाई क्यों इतनी जलन मचा फिरते हो एकदम से, ये और बाप रे बाप, 5 ऑफ वैंड्स, बिल्कुल मतलब लड़ना झगड़ना भिड़ना सब कुछ चाहती है ज़िंदगी से, आपसे छीन करके सारी खुशियाँ अपने हक में लेने की ख्वाहिश है, पर डेस्टिनी ऐसा नहीं कुछ कर रही है, ओके। सो देखो करेंट एनर्जी की बात करूँ, सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर मैं बता दूँ तो 3 है, 4 है, 2 है, 20 है, 9 है, 18 है, 27 है आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर, 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, साथ ही साथ आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 10 भी मैं बोलूँगी आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, एंड 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, ओके। करंट सिचुएशन की बात की जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा हाईली फोकस्ड नज़र आ रहे हो। अपनी लाइफ में आपने किसी तरीके से कुछ शुरुआत तो की है, कुछ भी इनिशियल उठाया है, चाहे वो अपनी लाइफ को लेकर के हो, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया चीज़, कुछ भी चीज़ें नई स्टार्ट आपने की है, ठीक है, वो बात है यहाँ पर। सेकंड चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इस वक्त आपका ध्यान जो है पूरी दुनिया से हट करके आप जो काम कर रहे हो या आपकी ज़िंदगी है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो चुका है। मतलब एक इंसान जो सबको लेकर के चल रहा था, इन दिनों मैं कह सकती हूँ आपकी ऊर्जा को कि आप अपनी ऊर्जा को सीमित करके चल रहे हो, ठीक है, अपनी एनर्जी को बचा रहे हो, और आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उन चीज़ों में आप अपनी ऊर्जा लगाए हुए दिख रहे हो। ये पेंटिकल्स आपके लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो पेंटिकल्स है जो इस इंसान ने अपने हाथ में उठा रखा है, और इसका ध्यान बिल्कुल उसी चीज़ पर है, ओके। अब ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान क्यों है? ये जो महिला है ये जो पड़ी है आपके पीछे और गिराना चाहती है आपको नीचे, तो यहाँ पर देखो साफ तौर से क्या ऊर्जा आई है। एक्चुअली यहाँ पर देखो बात ये है कि आपने जब ऐसी चीज़ें शुरुआत की है, आपने अपनी एनर्जी को अपने तक रखना स्टार्ट किया, अपनी ऊर्जा को अपने तक रखना स्टार्ट किया है, नेगेटिव लोगों से अपनी ऊर्जा को जो है ना खींच करके अपने तक रखना स्टार्ट किया, उनकी बातों में नहीं उलझ रहे हो, उनकी चीज़ों में नहीं उलझ रहे हो, ठीक है। तो इस इंसान को एक नया वर्जन आपका देखने को मिल रहा है। हो सकता है इससे पहले आपकी ऊर्जा ऐसी नहीं थी, छोटी-छोटी बातों पर घबराना, रोना, झगड़ा लड़ाई कर लेना, ठीक है, या घबरा जाना, पैनिक हो जाना, ठीक है, इस तरह की ऊर्जा में थे। बट करंट सिचुएशन में आपका एक नया रूप ही देखने को मिल रहा है इस महिला को, ठीक है, ये जो भी महिला है जो आपके पीछे पड़ी है। दूसरी बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप काफ़ी अबंडेंट नज़र आ रहे हो, आप या आपका परिवार, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि आप में से कई लोग जो है कंसीव करना चाह रहे थे, माँ बनना चाह रहे थे, और शायद आपकी कोई औलाद नहीं थी, लेकिन आपको भगवान की दया से कोई औलाद हुई है, क्योंकि एम्प्रेस के कार्ड में आप जानते हो कि ये फर्टिलिटी का भी साइन होता है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी औलाद या तो कहीं अच्छे जगह पर पहुँच चुकी है, कहीं अच्छे जगह अच्छी पोस्ट पर आ चुकी है, या तो फिर आपका मर्तबा, आपका जो रुतबा है वो आपके बच्चों की वजह से बढ़ा है, ठीक है। मतलब कहते हैं ना कि एक आपकी जो शान और शौकत है वो आपके बच्चों की वजह से बढ़ी है, ठीक है, ओके। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप में से कई लोगों के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ आपका हो सकता है कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, डाइवोर्स तक बात आ गई थी, शायद बच्चे ना होना, या किसी न किसी तरीके से इशू था जहाँ पर आप दोनों जो है बिल्कुल जैसे कि कहते हैं ना कि ऐसे कपल थे जो मेड फॉर ईच अदर हों, ठीक है। लेकिन इस महिला के कारण, शायद कई लोगों के षड्यंत्रों के कारण, क्योंकि लोगों को ये चीज़ दिख रही है कि आप अंदर से क्या हो, आपका रिश्ता अंदर से क्या है, खोखला है या मजबूत है, वो तो आप और आपके हस्बैंड जानते होंगे बहुत अच्छे से, यानी आप और आपके पार्टनर जानते होंगे, वाइफ है या हस्बैंड है, उनको पता होगा। बट बाहरी लोगों को आप दोनों में बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग नज़र आती थी, ठीक है। दोनों के अंदर एक तरह का ऐसा था कि ऐसा जुड़ाव लोगों को लगता था कि अगर एक का दिल दूसरे से जुड़ा हुआ है, अगर
एक को कोई बात पता चलती है तो वो दूसरे को बिना बताए नहीं रहेगा। हो सकता है कई चीज़ों में लोग आपको ताने भी देते थे कि जाओ जाओ, पहले उससे पूछोगे तभी तो तुम ये काम करोगे, बिना उससे पूछे तो तुमसे कुछ होता नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक तरह का प्यार, एक तरह का विश्वास जो कहते हैं, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आप और आपके पार्टनर के बीच में। बट ये जो प्यार, ये जो विश्वास है, इसको कहीं न कहीं किसी न किसी इंसान की नज़र लगी, कुछ ऐसे लोग रहे जो नहीं चाहते थे कि शायद इस तरह का प्यार, इस तरह का विश्वास आप दोनों के बीच में रहे, क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों एक पावर कपल हो। अगर आप दोनों जुड़ते हो तो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। देखो कहाँ से कहाँ बातें आ रही है, कहाँ से कहाँ लोगों की नीयत बिगड़ रही है। कि अगर आप और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ़ आपस में जुड़ के रहते हैं, आपस में मिल कर के रहते हैं, आपस में दोनों की सोच अगर एक जैसी रहती है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा ग्रो कर लोगे, बहुत कुछ अच्छा कमा लोगे, बना लोगे, संपत्ति इकट्ठी कर लोगे, या बहुत कुछ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोगों की लाइफ में क्या होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं, कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पर क्या होता है कि अगर लड़का कहीं काम कर रहा है, लड़का जॉब कर रहा है, उसकी शादी हो गई। अब वाइफ़ आई है, वाइफ़ को भी पढ़ने की इच्छा है कि वो पढ़ेगी लिखेगी, कोई काम करना चाहेगी, तो लड़का तो चलो कुछ पल के लिए वो राज़ी भी हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं। बट घर की जो लेडीज़ होती हैं, ठीक है, जो जिन्होंने खुद कभी कोई काम नहीं किया है, और ये मेरी बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ठीक है, ये बिल्कुल मेरी बात प्रैक्टिकल है, आप लोग इससे बिल्कुल सहमत होंगे। हाँ, हो सकता है कुछ कंट्राडिक्शन हो जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे ससुराल वाले या हमारी मदर इन लॉ, हमारी सिस्टर इन लॉ ऐसी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे ही है कि वो लोग नहीं चाहते। ठीक है, हस्बैंड तो क्या चाह रहे हैं उनकी तो बात ही पहले पीछे रख दो। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग भी नहीं चाहते कि आप कुछ अपनी लाइफ में करो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आपने कुछ अपनी लाइफ में कर लिया तो उनका बेटा उनके हाथ से निकल जाएगा, उनका भाई उनके हाथ से निकल जाएगा, या फिर आप उनसे ज़्यादा मजबूत हो जाओगे, फिर वो अपना शासन आप पर नहीं चला पाएंगी, वो आपको डाउन करके रखेंगी। ठीक है, और मतलब नहीं कहते कि एक तरह से आपका तो रुतबा, आपका तो मर्तबा बढ़ जाएगा। ठीक है, कुछ सिस्टर इन लॉ भी ऐसी होती है, कुछ ननदें भी ऐसी होती है जो भाई को बहुत ज़्यादा कमज़ोर देखना पसंद करती हैं कि भाई वो उससे ज़्यादा ना बढ़े, उसकी बिल्कुल मायके। देखो बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हैं कि वो चाहते हैं कि उनका मायका धनी हो, उनका मायका बहुत पैसे वाला हो, ताकि वो भी अपना नाम रुतबा गा सके। बट यहाँ पर 50-50 है कुछ लोगों की ऊर्जा। और बिल्कुल प्रैक्टिकल डियर, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ मैं, कोई अलग से कोई बात नहीं बता रही। आप अपने आसपास देख लेना या आपके साथ ही देख लेना कि आपकी नंदों में भी बहुत कम की ऐसी ख्वाहिश होगी कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो, या फिर आप उनसे फाइनेंशियली ज़्यादा मोटे पार्टी बन जाओ, मतलब ज़्यादा तगड़े पार्टी बन जाओ। ठीक है, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव करो, आपके बच्चे उनके बच्चों से ज़्यादा स्टेबल हो जाए। नहीं, वो ईर्ष्या कहीं ना कहीं तो आ ही जाती है। तीसरी बात, तीसरी कंडीशन कि यहाँ पर कोई एक मदर फिगर भी है। हो सकता है कोई एक ये बूढ़ी महिला है जो पड़ी है आपके पीछे और आपको गिराना चाहती है नीचे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि आप दोनों में बड़ा प्यार है। अगर आप दोनों में प्यार हो बहुत अच्छा रह गया और ये रिलेशन बहुत अच्छा चल गया, तब तो फिर उसकी तो लुटिया ही डूब जाएगी, उसकी तो गद्दी ही पलट जाएगी। फिर उसकी सुनेगा कौन? आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर तो आपकी बातें सुनेंगे, फिर इसकी बातें कौन सुनने वाला है? ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हुई है आपकी लाइफ में। एंड फोर्थ थॉट जो यहाँ पर मुझे आ रहा है, एक और एनर्जी है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो अलग अलग घरों में अलग अलग बातें हुई है कि आपका मर्तबा आपके बच्चों के आने की वजह से, जैसे स्टेबिलिटी नहीं होती, वो आपकी ज़्यादा मजबूत हुई है। हो सकता है कि मैरिज के कुछ सालों तक, जब तक आपकी औलाद नहीं थी, जब तक आपके बच्चे नहीं थे, तब तक आपकी लाइफ में थोड़ा सा डमाडोल स्थिति थी कि पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, आपकी वैल्यू कम होती थी, आप और आपके पार्टनर के बीच में इतना अटैचमेंट नहीं था। पर बच्चों ने आपकी लाइफ में आपकी स्ट्रेंथ को मजबूत कर दिया है, आपके शादीशुदा रिलेशन को मजबूत किया। मतलब नहीं कहते कि ससुराल में आपकी दावेदारी ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, आपके घर परिवार में मर्तबा आपका ज़्यादा बढ़ा है, रुतबा आपका बढ़ा है, और उसका रीज़न आपके बच्चे हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न यहाँ पर है जिसकी वजह से ये महिला शत्रु आपको नीचा गिराना चाहती है, आपको नीचे गिरते हुए देखना चाहती है। क्योंकि आज करंट सिचुएशन में इन चारों केस में से जो भी हुआ हो, जिसके साथ भी, बट इन सब चीज़ों में जो बड़ी बात है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल नज़र आ रहे हो, आपका एक रुतबा है, आपकी एक अलग एक पहचान बन चुकी है। ठीक है, 3 का नंबर है, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से गुरु के
रूप में, मेंटर के रूप में लोग आपको देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये महिला शत्रु काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी में आप ऐसे पर्सन नहीं थे। पास्ट की एनर्जी में आप या आपका परिवार बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के स्ट्रगल कर रहा था, चाहे वो फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर के हो या रिश्तों को लेकर के हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें थी, और सिर्फ लड़ाई झगड़े ही चल रहे थे आपके परिवार में, ठीक है। तो शायद इसको बड़ा मज़ा आ रहा था, ये जो महिला थी इसको बड़ा मज़ा आ रहा होगा देखने में कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी। बट कहीं ना कहीं विद द टाइम चीज़ें सुधरती चली गई, ठीक है, सुधरी, चीज़ों में परिवर्तन आया, और चीज़ों में परिवर्तन आया जहाँ पर ये देखने लगी कि आप और आपके पार्टनर जो हैं अब उस आपसी लड़ाई झगड़े की वजह से एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर रहे, बल्कि अपनी लाइफ में नए नए अवसरों को गेन कर रहे हो, ठीक है। नई नई चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही है, हो सकता है किसी ने आपको समझाया या आप दोनों ने एक दूसरे को समझा कि आपस में लड़के झगड़ के, या कोई भी जैसे नहीं होता कि घर में पैसे की तंगी हो गई या घर में कोई काम नहीं बन रहा है तो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में ही लड़े भिड़े, परिवार ही आपस में लड़ रहा है, भिड़ रहा है, परेशान हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, तो ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, हो सकता है मे बी। बट किसी ने आपको समझाया या कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिली कि नहीं, उन चीज़ों में नहीं पड़ना है, और आपकी तरफ कई अच्छे अवसर भी आपने आते हुए देखे। देन आपका वो लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि स्टॉप हो गया, और आप लाइफ में आ गए पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में, जहाँ पर आपने उन लड़ाई झगड़ों से निकल करके अपनी लाइफ में आ रहे नए अवसरों का बहुत बड़ा वेलकम किया। आप और आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपकी फैमिली या आप, ठीक है, और उन अवसरों पर आपका ध्यान चला गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो अवसर है ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित हुए, आपको कहीं ना कहीं गेन कराने लगे, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, पैसों को लेकर के तंगी थी, कोई प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे थे, मनपसंद गाड़ी नहीं ले पा रहे थे, घर नहीं ले पा रहे थे, या बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दे पा रहे थे, या घर में भी बहुत पैसों की तंगी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं बंद होने स्टार्ट हो गई, झगड़े लड़ाई बंद होने स्टार्ट हो गई। तो बताओ, जब ऐसे लोग आपके आसपास होंगे तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा ना। कुछ बूढ़े लोगों की भी ये आदत होती है, कहते हैं कि जब बुढ़ापा आता है तो ऐसे लोगों को अपने दिन सुधारने चाहिए, अपनी जो आगे के कर्म है उसको सुधार लेने चाहिए, ताकि नेक्स्ट में जो भी हो वो अच्छा हो, ठीक है। धर्म कर्म होना चाहिए, पूजा पाठ में आना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जाप करना चाहिए। बट यहाँ पर इसकी ऊर्जा ऐसी कुछ नहीं नज़र आ रही है। जब तक आप दोनों में लड़ाई झगड़े थे, जब तक आपके घर में चीज़ें ख़राब चल रही थी, दोनों एक दूसरे पर कुत्ते बिल्लियों की तरह झपट्टा मार रहे थे, तब तक इनको बड़ा मज़ा आया कि चीज़ें ठीक है। और मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2 का नंबर चंद्रमा का नंबर होता है, मून का नंबर होता है, और मून जो है ना वो माँ से रिलेट करता है, माँ की ऊर्जा होती है, ठीक है। आप सर्च भी कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं कोई ओल्ड फिगर है, कोई मदर फिगर है, जो आपके इस लड़ाई का बड़ा मज़ा ले रही थी कि ये लड़ाई हो रही है, चीज़ें बिखर चुकी है, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसकी धाक बनी पड़ी है। बट यहाँ पर चीज़ें बिगड़ी, कोई ऐसा इंसान आया है जिसने समझाया आप या आपके पार्टनर को, और चीज़ें धीरे 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 करके वर्क करनी स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ आप या आपके पार्टनर उस चीज़ से बाहर निकल गए। अब देखो ये महिला कितनी परेशान है। अब इस महिला को आपकी खुशियाँ देख करके सर में हो चुका है दर्द, क्योंकि अब इसको लग रहा है कि इसने कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से, कितनी चीज़ें इसने की थी ताकि इसका मर्तबा बरकरार रहे, इसका रुतबा बरकरार रहे, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान दिख रही है, एग्रेशन में है, हो सकता है छोटी छोटी बातों पर खिंच रही है, लड़ाई झगड़े करने के लिए उत्सुक भी है, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है कि किसी तरीके से कुछ भी हो और ये अपनी भड़ास निकाल ले, ओके। हो सकता है कई ऐसे भी हैं जो ये ओल्ड लेडी कुछ हेल्थ इशू से भी डील कर रही है। और दूसरी बात कि देखो ये महिला जो है ये आपके पीछे इसलिए पड़ी है और आपको गिराना चाहती है इसलिए नीचे, क्योंकि इसको लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इसको साइडलाइन कर दिया है। ये अब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं रह गई, ठीक है। जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये बनना चाहती थी, ये बनकर रह रही थी, अब वो ये नहीं रह गई। आप या आपके पार्टनर ने इनको दरकिनार कर दिया है, लोगों ने भी इनको दरकिनार कर दिया है, इनके पचड़ों के साथ अब इसकी बातें कोई नहीं सुनता, इसके बैठ के कोई गप नहीं करता, इसकी बातों को कोई वैल्यू नहीं करता, ठीक है। तो इसको ऐसा दिख रहा है कि ये लाइफ में बहुत अकेली पड़ गई है, ठीक है। हो सकता है कि इसके हस्बैंड है जो अब इस दुनिया में नहीं है, इसकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, तो इसको बहुत अपने आप में
अकेला फ़ील होता है। और जब ये अकेला फ़ील होता है ना, तो वो जो खुन्नस होती है ना अंदर में कि जब मेरी ज़िंदगी में दुःख है तो सामने वाले के इंसान के ज़िंदगी में खुशी क्यों हो। कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि जो उनकी मदर इन लॉ होती है, जो उनकी सासें होती है, उनके दिल दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि मान लो कि वो सिंगल मदर है। सिंगल मदर मतलब शुरू से नहीं है, अगर किसी तरीके से उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो बेटे के साथ घुल-मिल करके रह रही हैं। तो फिर वहाँ पे ना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि जब उनकी वाइफ़ आती है ना, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो ओल्ड लेडी जो भी होती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि जब दोनों बैठ के गप कर रहे हैं, दोनों अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आपने भी अपनी जवानी के टाइम में वो सारी चीज़ें की होंगी, लेकिन इन चीज़ों को कहीं न कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। उनको लगता है कि ये लड़की कबाब में हड्डी बन गई है। हम दोनों आपस में बैठते थे, गपशप करते थे, हमारा घर एक था और इस लड़की को अब वो मदर इन लॉ जो है ना एज़ अ दुश्मन की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देती है। उनको लगता है कि जितना ये दोनों आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, जितना इन दोनों में मनमुटाव रहेगा, उतना ही मेरी बात, मेरा धाक रहेगा। हाँ, बच्चों की सोच ये होती है कि चलो माँ को अब रेस्ट दिया जाए, ठीक है? या अपनी लाइफ़ में भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं जो देखो वो तब का ज़माना होता है और ये अब का ज़माना है, तो यहाँ पर चीज़ें भी डिफ़रेंट हो जाती हैं। फिर धीरे-धीरे कई लोग अपनी लाइफ़ में एंगेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इनको जबकि अब क्या है, लाइफ़ का एक गृहस्थ होता है, एक चीज़ें नहीं होती कि जैसे हर चीज़ का एक फ़ेज़ है। बचपन है तो पढ़ाई-लिखाई करने के लिए है, यंग हुए तो काम करने के लिए है, फिर बीच के टाइम में आए तो गृहस्थ आश्रम है, चलिए उसमें घर परिवार को टाइम देना चाहिए। और उसके बाद ठीक है 45 और समथिंग उससे ज़्यादा होने के बाद क्या होता है कि आपको धर्म कर्म में भी रुचि लेनी थी। जहाँ इस महिला को धर्म कर्म में रुचि लेनी चाहिए थी, पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए था, वहाँ पर इसको अब यहाँ पर लग रहा है कि इसकी धाक खत्म हो रही है। अभी भी इसका पुराना वाला मोह माया मैं नहीं जाते हुए देख रही हूँ। इसको लग रहा है कि ये जो पुरानी वाली सारी चीज़ें थी, ये इसके हाथ से आप छीन रहे हो। आप इसकी गद्दी छीन रहे हो, इसका जो मर्तबा था वो छीन रहे हो। तो देखो गलत थॉट है ना, और उस गलत थॉट के साथ जब ये चल रही है तो इसके अंदर आप दोनों को खुश देख करके बहुत ज़्यादा इसकी फटी पड़ी है। इसको लग रहा है कि आपने इसको साइड कर दिया है, आप दोनों में ज़्यादा मित्रता, ज़्यादा एकता, ज़्यादा दोस्ती हो गई है, जो आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक वाली बात देख रही है। इसने आग भी लगाने की बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से अगर आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के मनमुटाव हो जाता है, तो फिर लड़ाई में इसे बीच में पड़ना नहीं होगा, आप दोनों ही अपनी लड़ाई सँभालते रहोगे। लेकिन यहाँ पर जो ये जो ट्रांसपेरेंसी है आप दोनों के बीच में, ये हमेशा बरकरार रहने लगी। धीरे-धीरे इसको ये भी समझ में आ रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक है, जितना आप उनके लिए प्यार लौटा रहे हो, इनका भी बेटा आपके लिए उतना ही प्यार लौटा रहा है। मतलब आप दोनों कपल के बीच में बहुत प्यार है, ठीक है? ये लेडी मेबी आपके घर की हो सकती है या घर के बाहर की हैं, लेकिन हैं तो कोई ऐसी जिनको आप दोनों का प्यार फूटी आँख नहीं सुहा रहा है, ठीक है? आप दोनों कपल के बीच में जो नहीं कहते कि देखो, ऐसे देखो, दोनों को खुश देख करके देखो कैसे जलन वाली ऊर्जा है, बस ऐसी ही ऊर्जा है यहाँ पर, ऐसी ही चीज़ें चल रही है, ठीक है? और इसीलिए मैंने कहा कि बहुत गहरी साजिश चल रही है आपके पीठ पीछे। लोग बहुत गहरी साजिश में लगे हैं। ये महिला बहुत गहरी साजिश में चल रही है कि किसी न किसी तरीके से उलझन है, दिमाग में हर तरीक़ा का उलझन चल रहा है। ये बूढ़ी महिला पड़ी है आपके पीछे क्योंकि दिखाना चाहती है आपको नीचे, ठीक है? आपको नीचा दिखाने के लिए ये मतलब अंदर ही अंदर इसके पशोपेश चल रहा है, अंदर ही अंदर ये परेशान है कि अच्छा ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, ये आग लगा दूँ, वो आग लगा दूँ, जबकि इसकी आँखों पर पट्टी बंधी है, ठीक है? भगवान इसको कह रहे हैं कि वाइट कलर के कपड़े में है तो सात्विकता रखो, सच्चाई रखो, चीज़ों को अब बेहतर सोचो, लेकिन इसके इमोशन खुद अपने कंट्रोल में नहीं है। इसको लग रहा है कि नहीं, इसके हाथ से सब कुछ छिन रहा है, इसलिए ये आपको नीचे दिखाने के लिए परेशान है। सच्चाई नहीं देख पा रही है कि अब क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, लोगों को सोच लेना चाहिए। कहते हैं कि ज़िंदगी जियो लेकिन होशपूर्ण जीवन जियो। होशपूर्ण में क्या है कि अगर आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ अपना सही करके चल रहे हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो। यहाँ पर ये लेडी जो है, यहाँ पर दिन रात इसको सच्चाई नहीं दिख रही कि भाई आप दोनों की लाइफ है, ये क्यों इसमें इंटरफेयर करे या फिर क्यों नीचा दिखाने के लिए इतनी परेशान है। अगर इसको कहते हैं ना कि इसके पास दिमाग होता है, इसके पास अगर अच्छी सोच सूझबूझ होती, समझ होती, तो ये अगर आपके परिवार की है तो उसको जोड़ करके रखने का प्रयत्न करती। लेकिन यही है जो यहाँ पर तोड़ने की इच्छुक है,
तोड़ने की इच्छुक है। यहाँ पर इस फाइनली जो साजिश मैंने कही, वो साजिश मुझे उस साजिश की बू मुझे यही आ रही है कि देखो ये जो है, ये तोड़ना चाहती है। आपके घर परिवार बच्चों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाएँ किसी तरीके से, और फिर जो ये जो था ना, ये जो टू ऑफ पेंटिकल्स जैसे आप जगल कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, वही चीज़ यहाँ पर ख़राब हो जाए, कम्युनिकेशन ख़राब हो जाए, आप आपके लव्ड वन के बीच में कम्युनिकेशन ख़राब हो जाए, आप आपके अपनों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा, एक ऐसा सीन क्रिएट हो जाए जहाँ पर जो ये जो दिख रहा है ना, ये जो प्यार, ये जो लवर्स की ऊर्जा है, ये जो टू ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ये बिल्कुल तितर बितर हो जाए। ठीक है, इसलिए ये महिला जो है ये बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़ी, ताकि ये आपको नीचे दिखा सके। ओके, इसको दूसरी चीज़ ये दिख रही है कि अभी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये महिला आपसे बहुत ज़्यादा जलती है। हो सकता है कि आपने अब इनसे लड़ना भिड़ना बंद कर दिया है। होता है ना, कई लोग होते हैं ना कि जब लोगों का पैटर्न भांप जाते हो, आपको अगर पता चल जाता है कि यार सामने वाले का नेचर वही है, कुछ दिनों तक आप भी नापसमझी में रहते हो, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। कई घरों में नहीं होता कि क्योंकि देखो, मैं इस तरह के एग्जांपल्स इसलिए देती हूँ क्योंकि इससे आप इजीली रिलेट कर सकोगे। कोई आपके घर में जो वृद्ध महिला है, ठीक है, मदर इन लॉ है कोई, अब कोई बहू आई है उसके घर में। अब उस महिला की आदत है हमेशा उसको चोंच मारते रहना, चोंच मारते रहना, चोंच मारते रहना, परेशान करते रहना। ठीक है, बहुत परेशान कर रही है उसको। अब परेशान करते करते कुछ टाइम तक जो बहू नहीं थी, तो उसको लग रहा था कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। घर परिवार हस्बैंड सबको समझाने की उसने कोशिश की, नहीं, वो महिला उसने कहा कि मैं नहीं समझूंगी, मुझे तो यही करना है। ठीक है, अब ओल्ड एज होने की वजह से उसके बेटे ने उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकता, कहता कि नहीं माँ है, उसको कैसे कुछ कह सकते हैं। हस्बैंड भी कह रहा है कि भाई मेरी बीवी है, इतने दिनों तक उसने मुझे मेरी सेवा की है, मैं भी उसको कुछ नहीं कर सकता। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि अब जो बहू है ना, वो धीरे धीरे जब सारे लोगों के पास पहुँच के अपनी कंप्लेन गा लेती है, फिर उसको समझ में आता है कि यार मैं ही गलत हूँ, मुझे ही इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए थी, मैंने ही इसको कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दिया जिसकी वजह से ये माथे पर चढ़ गई है। और फिर वो लड़की उसको इग्नोर करना स्टार्ट करती है, उसको वैल्यू नहीं करना स्टार्ट करती है। धीरे धीरे करके वो घर के बाकी लोगों को भी इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है कि जो उसके लिए बहुत वैल्यू कर रहे हैं, जो उसके लिए इक्वल गिव एंड टेक रख रहे हैं, वहाँ पर वो अपनी एनर्जी देती है और बाकी चीज़ों में वो अपनी एनर्जी को हटा रही है। अभी आपकी करंट सिचुएशन मुझे कुछ ऐसी ही एग्जाम्पल की तरह नज़र आ रही है कि आप अब वैसे पर्सन बन चुके हैं जो अपनी ही लाइफ में आगे बढ़ रहा है। जहाँ जिस फेज में आप हो ना, वहाँ से आप अपने आप को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, किसी काम को लेकर के, अर्निंग को लेकर के। ये पुराना जो भी है वो सब कुछ छोड़ करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आगे निकलते हुए नज़र आ रहे हो। हाँ, पुराने जो भी ज़ख्म हैं उनसे जो आपको सीख लेनी थी वो सीख आपने ले ली है और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, एक तरह का रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। और अब आपकी प्रायोरिटी बदल चुकी है। शायद इससे पहले आप इस महिला को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, शायद कुछ ऐसी चीज़ों पर प्रायोरिटी आप देते थे जहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट अभी के टाइम पर शायद आप अपने पैसों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, अपनी ज़िंदगी को। आपकी प्रायोरिटी बदल गई है, जो पहले थी वो अब नहीं है। और इसी वजह से ये महिला शत्रु आपको गिराना चाहती है नीचे, इसीलिए वो पड़ी है आपके पीछे। एक और ऊर्जा मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि कई लोगों के केस में ऐसा है कि इस महिला शत्रु को ये चीज़ दिख रही है कि आप या आपके पार्टनर या आपके परिवार वाले आपकी बड़ी सुनते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप ना बिल्कुल मतलब आपके ही सिखाए पाठ, आपकी ही सिखाई पट्टी जो है ना, ये बाकी सारे लोग गाना गाते हैं। और ये जो इतने दिनों से बता रही थी, ये जो इतने दिनों से कर रही थी, अब इनको लोगों ने चलता बना कर दिया है। ठीक है, चलते चला बोला कि अब चलो आगे बढ़ो, ऐसी वाली स्थिति इनके साथ हो गई है। और इनको ये लग रहा है कि अब इनकी गद्दी पर अब आप आ गए हो मतलब घर में नया गुरु आ गया है। ठीक है, हो सकता है कि कई लोगों के लिए, जो है आपके हस्बैंड के लिए, कहती भी होंगी कि हाँ जाओ, उसी की बातें सुनो, वही तुम्हें समझाएगी, वो जो तुम्हें समझाती है तुम वही काम करते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसी ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ ऐसी ही ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। और जलन, देखो छोटी छोटी बातों पर जलन है। साजिश बहुत गहरी है, लेकिन यहाँ पर ये बात कहने के लिए कि देखो ये जो चीज़ है ना, डिवाइन कह रही है कि साजिश चाहे ये जो कुछ भी कर ले अपनी लाइफ में, चाहे जैसी भी साजिश ये कर ले अपनी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में फूट डालने के लिए, आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, ठीक है, लेकिन बदले में इसको कुछ नहीं मिलने वाला है।
ठीक है, क्योंकि इसने जो भी कर्म किए हैं या जो भी थॉट है इसके वो गलत है, और गलत चीज़ों का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। यहाँ पर देख रहे हो किस तरीके से ऊर्जा है, जलन क्यों ना मचे। ये देखो, हाथ फैलाए खड़ी है और आपको मिलता हुआ देख रही है, येलो की एनर्जी, येलो की एनर्जी, और ये भी येलो लवादे में, और ये इंसान आप हो। ऐसे भी अगर ये इंसान अगर ऐसे नहीं हो तो आप अगर कोई बहू हो और ये आपकी सास है, अगर आपकी एनर्जी है तो ये 6 का नंबर है, शुक्र का नंबर है, और शुक्र घर की लक्ष्मी होती है। अगर आप फीमेल, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे रीडिंग्स पर फीमेल होते हैं, अगर आप फीमेल हो तो ये जो है कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा है, जहाँ पर अब चीज़ें, अब जो मान सम्मान, जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी, आपके हक की चीज़ें जो आपको मिलनी चाहिए थी, जो आप डिज़र्व कर रहे थे, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब आपको मिलनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सुधर रही है चीज़ें, और ये जो है इसको बहुत परेशानी हो रही है। इसको अब लग रहा है कि ये जो चीज़ें डिज़र्व कर रही थी, इसके हाथ से चीज़ें छीन कर आपको दी जा रही है। घर की चाबी इसके हाथ से छीन कर आपको दी जा रही है। बाकी लोग जो रिस्पेक्ट कर रहे थे, जो गुरु माँ इसको समझ रहे थे, वो गुरु माँ अब आपको लोग समझ रहे हैं। तो देखो, कहते हैं कि नए जनरेशन में जब चीज़ें आती है ना, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उनसे मिजाज गर्मा गर्मी रखनी चाहिए। ओके।